यहाँ हर चीज में 40% कमीशन है। ये 40% कमीशन सरकार है। सुशील कुमार मोदी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार को लगता है कि अगर केंद्र की विभिन्न योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू किया गया तो उसकी उपलब्धियां भाजपा को चली जाएंगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार की किसी भी योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दे रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने अलीपुरद्वार स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में यह बात कही। इस दिन उन्होंने कहा कि केंद्र की तमाम योजनाओं से बंगाल की जनता वंचित है। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में केवल भ्रष्टाचार है। यहाँ हर चीज में 40% कमीशन है। यह सरकार 40% कमीशन सरकार है। कुचबिहार को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि मैंने कुचबिहार के राजा पर गलत टिप्पणी नहीं की। कुचबिहार के राजा प्रजावत्सल राजा थे। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। ब्लॉक में वो एजिटेशन वो डिक्लेयर किया है। देखिए, मेरे बयान को लोगों ने पूरा सुना नहीं। अब कल मैंने क्लैरिफाई किया है। मैंने कूच बिहार के राजा के बारे में नहीं कहा था। मैंने कहा कि देश भर के जो अन्य राजा हैं उनका चरित्र शोषक कर रहा है। ये तो प्रजावर्ती राजा थे, प्रजा के लिए काम करने वाले राजा थे, जो टैक्स वसूलते थे। कूच बिहार के महाराजा कभी जोर जबरदस्ती से पैसा नहीं वसूला, और जो टैक्स आया वो जनता के हित में ही खर्च होता था। कल मैं मदन मोहन बाड़ी मंदिर भी गया था। 50 मंदिर बनाया, स्कूल बनाया, और अपनी सारी संपत्ति सरकार को दान में दे दिया। तो मैंने कभी भी कूच बिहार महाराजा के बारे में और महारानी गायत्री देवी के कंटेक्स्ट में नहीं कहा। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, और राजवंशी समुदाय के ही और निश्चित प्रामाणिक को हमने मंत्री बनाया। आज केंद्र में मंत्री हैं। पहली बार मुझे लगता है कि केंद्र में पहली बार कोई राजवंशी समुदाय का व्यक्ति मंत्री बना होगा। और महारानी गायत्री देवी को लोग राजमाता के रूप में राजस्थान के अंदर उनको मानते हैं। और मैंने देखा कि यहाँ गांव-गांव के अंदर कूच बिहार के महाराजा को लोग बड़ी श्रद्धा है और देवता के समान पूजते हैं। तो मैंने ऑल इंडिया के कंटेक्स्ट में कहा था, हमारे बिहार में जितने राजा हैं उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन कूच बिहार के महाराजा की अलग स्थिति है। तो मैंने ऑल इंडिया के कंटेक्स्ट में कहा था। मैंने कभी भी कूच बिहार के महाराजा के कंटेक्स्ट में नहीं कहा था। तो मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कहीं कोई भ्रम नहीं हो। और तृणमूल कांग्रेस को अगर आप 5 सीट जीत गए, लोकसभा जीत गए, राजवंशी समुदाय बीजेपी के साथ है, तो गलत प्रचार करके और कुछ राजवंशी लोगों में भ्रम पैदा कर दो। लेकिन राजवंशी समुदाय भ्रमित होने वाला नहीं। आपने आज 2-3 मीटिंग किया, बोल तो दिया मैंने कि वो केंद्र की योजना को लागू नहीं होने दे रहे। नहीं सर, इसीलिए डबल इंजन सरकार चाहिए बंगाल में। और करप्शन, इतना करप्शन है बंगाल के अंदर, हर चीज़ में 40% कमीशन। ये 40% कमीशन की सरकार है। इसलिए हर योजना में कमीशन, हर चीज़ में कमीशन। और इसलिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती घोटाला हो गया। पार्थो चटर्जी और क्या नाम था जो महिला, शर्मिला नहीं, इसके घर में अर्पिता। लोगों ने, पूरे दुनिया ने देखा कि टीएमसी के नेता के घरों में किस तरह से पिंक नोट गड्डी का गड्डी पाया गया। ये कोल स्कैम, लॉटरी स्कैम, पॉन्जी स्कीम स्कैम, यानी इनके आधे दर्जन से ज़्यादा नेता जेल के अंदर बंद हैं। खुद अभिषेक चटर्जी कोल स्कैम के अंदर उन पर पूछताछ हो रही है। इसलिए करप्शन जो है यह बंगाल के अंदर एक बड़ा मुद्दा है। और केवल टॉप लेवल पर करप्शन नहीं है, नीचे के लेवल पर जो टीएमसी का वर्कर है वो बिना कट के, बिना कमीशन के और कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए ये 40% कमीशन की सरकार है। टीएमसी सरकार इज इक्वल टू 40% कमीशन की सरकार।